वेपिंग या ई-सिगरेट जिसको आमतौर पर बड़ा बेज़रर समझा जाता है और नौजवान नस्ल इसको कूल नज़र आने के लिए, ट्रेंडी नज़र आने के लिए या फैशनेबल नज़र आने के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह निस्बतन बड़ी उम्र के लोग तंबाकू-नोशी को तर्क करने के लिए या फिर इसको तंबाकू-नोशी का एक सेफ़र अल्टरनेटिव या महफूज़ मुतबादल के तौर पर शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या ये वाक़ई इतना कूल है भी कि जितना समझा जाता है या नहीं है? या फिर ये क्या सिगरेट नोशी का सेफ़र अल्टरनेटिव या महफूज़ मुतबादल है भी या कि नहीं है? मेरा नाम डॉक्टर आरिफ हुसैन है, मैं पुल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, आप मुझे साँस की और फेफड़ों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह सकते हैं। 2019 मार्च से लेकर 2020 फ़रवरी के 11 महीनों में अमेरिका के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में लोग फेफड़ों की एक बड़ी सीरियस बीमारी के साथ जो कि जानलेवा साबित हो सकती थी, दाखिल हुए। इन 2800 लोगों में जो दाखिल हुए थे, उनमें से 68 लोगों की डेथ हो गई और जो बाकी थे, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहा। उनमें अक्सर वेंटिलेटर पे रहे और बड़ी मुद्दत के बाद वो ठीक हुए। जब इन लोगों के फेफड़ों का बसरी मुआयना करके उनके नमूने लिए गए, तो पता चला कि वेपिंग करने की वजह से या ई-सिगरेट इस्तेमाल करने की वजह से उनके फेफड़ों में कुछ मुज़रे सेहत केमिकल्स चले गए थे, जिनमें विटामिन ई एसीटेट सबसे वाज़ेह था। अभी भी तहकीक जारी है कि इन ज़हरीले केमिकल्स ने कैसे उनके फेफड़ों को डैमेज किया। वेपिंग यूज़ एसोसिएटेड लंग इंजरी जिसकी वजह से ये मरीज़ दाखिल हुए थे, इसके अलावा भी वेपिंग और ई-सिगरेट से मुख्तलिफ तरह की साँस की और फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं, जिनको हम ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, डिफ्यूज़ पल्मोनरी डैमेज, एआरडीएस कह सकते हैं। आपको इनके नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ़ इतना मालूम होना चाहिए कि अगर कोई शख़्स वेपिंग करता है या ई-सिगरेट पीता है और उसके बाद अगर उसको खाँसी हो, साँस लेने में दुश्वारी हो, उसके सीने में दर्द हो, उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाए या पेट में दर्द शुरू हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उससे राब्ता करे। अब हम देखते हैं कि वेपिंग जो लोग करते हैं, वेपिंग असल में है क्या? वेपिंग के लिए जो जिसको ई-पेन कहते हैं, ई-सिगरेट कहते हैं या ई-हुक्का डिफरेंट नामों से वो आती है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें एक बैटरी होती है, उसमें एक हीटिंग कॉइल होती है जो कि लिक्विड जो एक लिक्विड का कैर्ट्रिज होता है और एक माउथ पीस। तो बैटरी हीटिंग कॉइल को गर्म करती है और जो हीटिंग कॉइल लिक्विड को गर्म करके उसको वेपर की फॉर्म देता है और माउथ पीस के ज़रिए वेपर को ई-वेपिंग इस्तेमाल करने वाला शख्स अपने लंग्स में सक कर लेता है। इस तरह ये हाई हीट पे बट ज़्यादा हीट पे ये सारे केमिकल्स जिनमें निकोटीन शामिल होती है, निकोटीन और इसके अलावा दूसरे केमिकल्स जो कि वेपर बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये वेपर्स, इस तरह ये एरोज़ोल्स हमारे फेफड़ों में पहुँचते हैं। चूँकि लोग इसको निकोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग जो तम्बाकू नोशी करते हैं, वो इसको एज़ ए सेफ़र अल्टरनेटिव इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं। लेकिन इसके जो सीरियस नताइज हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। वेपिंग के अलावा ये भी रिपोर्ट हुआ है कि कुछ लोग इन्हीं वेपिंग जो डिवाइसेज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्हीं डिवाइसेज़ में कई दफ़ा टीएचसी और सीबीडी के कंपाउंड का भी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये कंपाउंड्स इल्लीगल हैं और ये ऐसे वेप्स जिनका कंपोनेंट टीएचसी या सीबीडी हो। टीएचसी या सीबीडी है क्या? जिस तरह सिगरेट के अंदर एक्टिव इंग्रीडिएंट या सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है, इसी तरह चर्स, गर्दा, मारिजुआना या फिर जो कैनाबीज़ हैं, उसके ये सारे चर्च के ही नाम हैं। उनके अंदर जो एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है, उसको टीएचसी कहते हैं, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल और उसका एक डेरिवेटिव जो है, वो सीबीडी भी है। तो कुछ नौजवान लोग चूँकि वो जो चर्च को पीने के लिए सिगरेट की बजाय वेपिंग का इस्तेमाल कर रहे थे और उनमें भी ये लंग इंजरी काफ़ी ज़्यादा लोगों में हुई थी। बहरहाल
जिन लोगों को फेफड़ों की जो जानलेवा बीमारी हुई थी, उनमें दोनों तरह के लोग थे। वो जिन जो निकोटीन वाला वेप वेपिंग डिवाइस इस्तेमाल करते थे और वो भी जो टीएचसी वाले वेपिंग डिवाइसेज़ इस्तेमाल करते थे। इन सब को ये वेपिंग यूज़ एसोसिएटेड लंग इंजरी हुई थी। एफडीए ने वो सारे वेपिंग डिवाइसेज़ और या ई-सिगरेट डिवाइसेज़ जिनके अंदर टीएचसी या सीबीडी इस्तेमाल होता है, उस पे पाबंदी लगा दी हुई है। और निकोटीन वाली जो वेपिंग डिवाइसेज़ हैं, उनको भी डिस्करेज किया गया है। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि क्या ये वाक़ई कूल है, ट्रेंडी है या फैशनेबल है? तो यकीनन ये बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए जानलेवा साबित हो, जिससे ऐसी सीरियस बीमारी फेफड़ों की फेफड़ों की बड़ी सीरियस बीमारी जैसे कि वैली जिसको वेपिंग यूज़ एसोसिएटेड लंग इंजरी कहते हैं हो सके, उसको कूल कहना या ट्रेंडी या फैशनेबल कहना तो ज़्यादती होगी। दूसरी बात कि क्या ये सिगरेट नोशी का सेफ़र अल्टरनेटिव या महफ़ूज़ मुतबादल है या नहीं। तो दुनिया में कहीं पे भी इसको सिगरेट का सेफ़र अल्टरनेटिव के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप एनएचएस नेशनल हेल्थ सिस्टम ऑफ यूके देख लें, यूरोप की कमेटियों की गाइडलाइंस देख लें, उनमें निकोटीन के गम्स, निकोटीन के पैचेज़ और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी को तो उन्होंने एज़ ए ट्रीटमेंट या एज़ ए सिगरेट नोशी को छुड़वाने का एक तरीके के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं पे भी वेपिंग को इस्तेमाल नहीं किया जाता और आम तौर पे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इनफ डाटा नहीं है कि जिन लोगों ने वेपिंग शुरू की, उन्होंने फिर कभी सिगरेट छोड़े नहीं। इतने ज़्यादा लोगों ने सिगरेट नहीं छोड़े कि जिसमें इतना डाटा इकट्ठा हो जाता कि इसको उसके तौर पे एक एज़ ए सेफ़र अल्टरनेटिव के तौर पे पेश किया जा सकता। तो इस वीडियो का मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है कि वो लोग जो कि वेपिंग करते हैं या ई सिगरेट इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जो कि उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त या रिश्तेदार ई वेपिंग या ई सिगरेट्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसका पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे बड़े ख़राब भी हो सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी शुरू नहीं की, उनको भी इस इल्म का फ़ायदा इस तरह से होगा कि अगर कोई आपको इसकी तरफ माइल करने की कोशिश करे, तो आपको चाहिए कि आप उसको फ़ौरन नो कहें क्योंकि ये वाक़ई कोई ट्रेंडी नहीं है, ये वाक़ई कोई मुतबादल नहीं है सिगरेट और तम्बाकू नोशी का और ये कोई फ़ैशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपका नुकसान करेगा। अगर आपको इसके इस्तेमाल से अगर कोई सीवियर लंग इंजरी जैसे कि वेपिंग यूज़ एसोसिएटेड लंग इंजरी नहीं होती या वो बीमारियाँ जिनका मैंने नाम लिया कि बड़ी सीरियस बीमारियाँ जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, डिफ्यूज़ पल्मोनरी डैमेज ऐसी बीमारियाँ नहीं भी होती, तो आप फिर भी निकोटीन के एडिक्ट हो जाएँगे। अगर आपके वेप में कोई चर्च का डेरिवेटिव नहीं भी है, सिर्फ़ सादा निकोटीन भी है, तो फिर भी देखें कि आप निकोटीन के एडिक्ट हो जाएँगे और निकोटीन बाद में आपको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निकोटीन सिगरेट में होती है, नस्वार में होती है और आपने देखा है कि लोगों को ये चीज़ें जो जिनमें निकोटीन होती है, इनको छोड़ने में बहुत मसला होता है। तो मैं तो आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आप ऐसी किसी भी कैम्पेन जिसमें लोग कह रहे हों कि ये बहुत कूल है या ये बिल्कुल सेफ़ है या ये सिगरेट का मुतबादल है और ये सिगरेट से बहुत ज़्यादा महफूज़ है, इससे बचें और अपने आप को महफूज़ रखें और अपने करीबियों को महफूज़ रखें।